लेकिन अमन ने पुलिस या न्यायपालिका की सहायता लिए बिना ही पहले से ही यह जज कर रखा था कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। क्या अमन बैसला को इंसाफ मिलेगा? अमन ने अपनी वीडियो में अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर किया है और कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला तो उन्हें क्या मिलेगा। और आज मैं जनता को इसका जवाब देने वाला हूं। सुसाइड का मेन रीजन क्या है, कानून या सोसाइटी? इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि भविष्य में आपको लोगों की हाँ में हाँ ना मिलानी पड़े। अमन बैसला केस में क्या हुआ था, उस केस के क्या फैक्ट्स हैं, ये हम सभी को पता है, इसलिए फैक्ट्स को मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट स्टिल अगर आपको नहीं पता अमन बैसला केस में क्या हुआ था तो उसके रिगार्डिंग इंटरनेट पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि आज मैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। सोशल मीडिया पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, अमन को इंसाफ दो। तो क्या अमन को इंसाफ मिलेगा? एक तरफ लोग हैं जो बोलते हैं कि इंसाफ मिलने में 6-7 साल लग जाते हैं, जब तक तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद इंसाफ का क्या फायदा। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग आज इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद इंसाफ मांग रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि इस केस में इंसान की मृत्यु के बाद इंसाफ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इस केस में इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद भी इंसाफ का महत्व है। ऐसा भेदभाव क्यों? एट दिस स्टेज मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूं। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इंसाफ दें या ना दें? मृत्यु से पहले दें तो भी आपको बोलना है, मृत्यु के पश्चात दे तो भी आपको बोलना है, जीवित रहते हुए ना मिले तो भी आपको बोलना है, मृत्यु के बाद ना मिले तो भी आपको बोलना है। आप चाहते क्या हो? अमन ने अपनी वीडियो में एक सवाल उठाया था कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला तो उन्हें क्या मिलेगा। लेकिन अमन को यह कौन बताएगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस के फैक्ट्स और आपके केस के फैक्ट्स बहुत अलग हैं? जनता बताएगी या पुलिस या लॉयर में से कोई एक। आज आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अमन को सुसाइड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अमन के पास बहुत सारे सबूत थे जो उसके काम आते। अमन को पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन अमन ने पुलिस या न्यायपालिका की सहायता लिए बिना ही पहले से ही यह जज कर रखा था कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो अमन के माइंड में किसकी वजह से ये बातें आई थी? क्योंकि वो खुद तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था। आज अमन जीवित होते, हमारे बीच मौजूद होते, अगर उनके दिमाग में यह नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से, मीडिया ट्रायल्स की वजह से, लोगों की वजह से समाज का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। बीइंग अ लॉयर, जितना मैं अपनी फील्ड को जानता हूं उतना कोई आउटसाइडर नहीं जानता, लेकिन यहां पर तो 10वीं और 12वीं पास लोग जज बने बैठे हैं और हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। एक बात आज मेरी नोट कर लेना कि जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है, भविष्य में आपके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, क्योंकि यह पहला और आखिरी अमन नहीं होगा। लोग समाज को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आपके साथ जितना भी बड़ा अपराध हो जाए आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, और इसी वजह से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठता जा रहा है और आने वाले समय में सुसाइड के केसेस बढ़ेंगे। अब बात करते हैं निर्दोष लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। वो सुसाइड इसलिए नहीं करते कि कानून में उन्हें 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे इंसाफ मिलने के लिए। वो सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। आज अमन जिंदा होते, लेकिन अमन के मन में भी कई सवाल रहे होंगे कि लोग क्या सोचेंगे जब लड़की रेप का एलिगेशन लगाएगी, लोगों के बीच मेरी बदनामी होगी, लोग मेरा यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मीडिया, वो तो तैयार रहती है बिना सबूत के आपको अपराधी घोषित करने के लिए। सबसे बड़ा जहर तो मीडिया ही घोल रही है। जसलीन कौर केस याद है, जिसमें सर्वजीत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी आप सभी ने और मीडिया ने मिलकर, लेकिन वो तो बंदा स्ट्रांग था जिसने सुसाइड नहीं किया। अगर वो सुसाइड कर लेता तो आप सभी लोग रोड पे उतर आते कि यार बंदा तो अच्छा था, उसको इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जस्टिस। और मुझे अच्छे से याद है कोर्ट के फैसले के बाद सर्वजीत से मीडिया ने खुद माफी मांगी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड डैमेज हो चुका था। एक फैक्ट बताऊं, अमन ने सुसाइड कर लिया जनता पर विश्वास करके, क्योंकि जनता ने उनके दिमाग में डाल दिया था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो देखो कि अमन के चले जाने के बाद जनता न्यायपालिका से उनके लिए इंसाफ मांग रही है। वो तो अमन खुद भी मांग सकते थे ना, लेकिन लोगों की बातों में आके कि इस देश में इंसाफ नहीं मिलता, सुशांत को इंसाफ नहीं मिला, अरे फलानी के लड़के को इंसाफ नहीं मिला था, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और दूसरा रीजन ये था कि लोग ही उनका यकीन नहीं करेंगे क्योंकि लड़की का मामला है, जब तक वो सुसाइड नहीं करेंगे। अब सुसाइड हो चुका है तो मैं आपको आगे की कहानी भी बता देता हूं कि आगे क्या होने वाला है। सो प्लीज इस देश में जहर घोलना बंद करो, बस हो गया। अब
तो अमन को इंसाफ कैसे मिलेगा, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि कोर्ट में तो गवाही होती है, गवाही के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कोर्ट चेक करती है कि बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसके बाद कोई फैसला होता है। लेकिन इस केस में अमन की तो मृत्यु हो चुकी है, तो कैसे होगा इंसाफ। और लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब कोई सुसाइड कर लेता है तो जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल फेंको। सुशांत राजपूत के केस में कोई सुसाइड नोट नहीं था, कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं थी, लेकिन अमन के केस में डाइंग डिक्लेरेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु का रहस्य, अपनी मृत्यु का राज किस तरह से हो रही है, कौन करने वाला है, ये सारी चीजें बता देता है तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट होता है। एंड उस डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे अपराधियों को सजा होती है, बट शर्त यह है कि अपराधियों के नाम स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए कि वो कौन है। बिकॉज सेक्शन 32 ये प्रिज्यूम करके चलता है कि मरने वाला व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में सच ही बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। एंड अमन के केस में उन्होंने खुल के बताया है कि किसकी वजह से वो अपना जीवन खत्म करने जा रहे हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या स्टोरी है। लेकिन ये केस भी इतना सिंपल नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो कि पलक झपकाई और आपको इंसाफ मिल गया। एविडेंस को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, लाइफ के कई और एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। सो अमन को इस बेसिस पे इंसाफ मिलेगा। सारे एविडेंस स्क्रूटिनाइज करने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए प्लीज कीप काम एंड ट्रस्ट इन जस्टिस। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ क्लियर केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड एज वेल एज इट्स अ क्लियर केस ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन आवर जुडिशियल सिस्टम। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा, लोग ऐसे ही समाज को भ्रमित करते रहे न्यायपालिका के विरुद्ध, तो इस देश में सुसाइड बढ़ने वाले हैं फॉर श्योर। दैट्स ऑल।